प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। भजन संहिता 34 उसके 8 में इस प्रकार से लिखा है, परख करके देखो। मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहता है कि हम अनुभव करें परमेश्वर की भलाई का। हम अनुभव करें कि हमारा परमेश्वर भला है। हम अनुभव करें कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय, आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में इस अनुभव में होकर नहीं गुजरे। और ऐसा तो मैंने भी अपने जीवन में बचपन से लेकर अपने कक्षा 9 तक मैंने कभी भी अनुभव को नहीं किया। परंतु जैसे ही मैं अपने कक्षा 9 में पहुंची, ऐसा परिस्थिति हुआ कि मुझे अपने माता-पिता से दूर मेरे पिता के मित्रों के परिवार के साथ मुझको बाहर जाना पड़ा। और उस समय मेरा अनुभव जो था, वो पहला अनुभव था कि मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है, मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर को देता है। और ऐसे स्थान में जब मैं साउथ में थी, मैं उनकी भाषा को नहीं जानती थी और मैं बहुत अकेला महसूस कर रही थी। तब मैंने आसमान की ओर देखकर कहा, क्योंकि हम बचपन से इस बात को पढ़ते हैं, संडे स्कूल जाते हैं तो हम सीखते हैं कि परमेश्वर ने सूरज को, चाँद को बनाने वाला परमेश्वर। और मैं आसमान की ओर देखकर कही, परमेश्वर मैं बहुत अकेली हूँ। मुझे इनकी भाषा समझ नहीं आती, मेरे पास कोई मित्र नहीं है। इतना तक कि यहाँ पर जो बाइबल है वो भी मेरी भाषा की नहीं है, मैं नहीं समझ सकती, मैं नहीं पढ़ सकती हूँ। और ऐसा मैंने अपने जीवन में इस दुःख को परमेश्वर के सामने रखा। मैं अपने अकेलेपन में परमेश्वर को उस समय जब पुकारी, मैंने कहा, परमेश्वर यहाँ एक सुसमाचार भी नहीं है जो हिंदी से है और मैं उसको पढ़ सकूँ। इस प्रकार से मैंने अपने मन में परमेश्वर से प्रार्थना किया। और अगली ही सुबह जैसे मैं उस छत से नीचे उतरी, मैंने उस गेट में प्रवेश करते हुए एक महिला को मैंने देखा जो उड़ीसा से आई थी, और उसने मुझे देखते हुए सबसे पहले मुझे सुसमाचार को पकड़ाया और कहा, कल रात तुमने प्रार्थना की है, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए इस सुसमाचार को देने के लिए कहा। मेरे प्रियो, वो प्रार्थना मैंने किसी के सामने मुंह खोल कर नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने मन से परमेश्वर को पुकारा। मैंने उस अनुभव को पाया कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर को देता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। ये मेरा पहला अनुभव था जो मैंने परमेश्वर की उस कृपा के स्वाद को मैंने चखा। मैंने परमेश्वर की भलाई को देखा। और उसके बाद मैं जब उतने लगभग 10-15 दिन रही, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मेरे पास कोई मित्र नहीं है। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मेरे पास कोई घटी है। परंतु उन दिनों मैंने हर बात को अपने पक्ष में होते हुए देखा। मैंने लोगों को मेरी भाषा में मुझसे बात करते, मुझसे मित्रता करते, मैंने बहुत अच्छे अनुभव को उन दिनों देखा। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूँ, परमेश्वर अनुभव को देने वाला परमेश्वर है। भजनकार दाऊद अपने जीवन में एक अनुभव को प्राप्त किया और उसने कहा, परख करके देखो यहोवा कैसा भला। मेरे प्रियो, हर एक जो परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर उसको अपना अनुभव को देता है। मेरे प्रिय, वो भला परमेश्वर है। जब आप पतरस के जीवन को देखिए, वो रात भर परिश्रम किया और एक भी मछली को नहीं पकड़ा। परंतु जब यीशु मसीह उसके पास आया उस गनीसरत की झील के किनारे, तब उसने देखा कि वो अपने जाल को धो रहे हैं। वो निराश है, वो हताश है, वो अपनी जगह में टूटे हुए हैं मेरे प्रियो, क्योंकि उन्होंने परिश्रम किया और कोई प्रतिफल को नहीं पाया। उन्होंने रात भर मेहनत किया। एक मछुआरे को बहुत अनुभव होता है मछलियाँ कहाँ मिलती है, लेकिन फिर भी इतने परिश्रम के बाद उनके उनके एक्सपीरियंस के बावजूद भी उनको कुछ भी नहीं मिला। और यीशु मसीह जब वहाँ आया, तब उनके नाव में से पतरस की नाव पर वो बैठ कर के उपदेश देने लगा। वो नाव खाली थी, उसने माँगा और पतरस ने सहर्ष स्वीकार किया और वो उपदेश देने लगा। उपदेश देने के बाद यीशु ने कहा, "तू अपनी नाव को थोड़ा गहरे पर ले चल मेरे प्रियो।" और उसने यीशु की बात सुनी, क्योंकि वो वचन को सुन रहा था। मेरे प्रियो, आज जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूँ, ये आपके लिए है ताकि आपका विश्वास बढ़े। परमेश्वर अनुभव को देता है। परमेश्वर को आप परखें, परमेश्वर को आप देखें कि परमेश्वर कैसा भला है।
हो सकता है आपने कभी भी उस परमेश्वर के बारे में नहीं सुना और आज आपने पहली बार परमेश्वर के बारे में जाना। आप उससे कह सकते हैं, परमेश्वर अगर आप सच्चे परमेश्वर हैं, तो मेरे जीवन में आप प्रकट कीजिए। मेरी प्रार्थनाओं को आप सुनिए। आप अपने जीवन में परमेश्वर के उस अनुभव को आज के दिन प्राप्त कर सकते हैं और अभी जब आप इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, आप अपने मन की हर बात को उसके सामने रखें। आप उससे उत्तर को माँगे। वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर को देने वाला परमेश्वर है। आप उससे बातचीत करें, प्रभु ये आप ही हैं, तो मुझसे बोलें और मुझसे बातचीत करें। आप जब कहते हैं परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, जब आप अपने सवालों को लेकर उसके पास आते हैं, वो उसका जवाब को भी देता है मेरे प्रियो। जब आप अपनी समस्याओं को लेकर उसके पास आते हैं, उस समस्याओं से वो परमेश्वर निकालता भी है। और यहाँ पतरस ने जब उस वचन को सुना, उस उपदेश को सुना, उसने स्वीकार किया यीशु के साथ आगे जाने के लिए। उसने स्वीकार किया यीशु की बात सुनने के लिए और यीशु ने कहा, अपनी नाव को थोड़ा गहरे में ले चल। उसने कहा, शमौन ने कहा, उसने उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत किया और कुछ ना पकड़ा मेरे प्रियो। एक भी मछली उन्होंने नहीं पकड़ी, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूँगा। मैं आपकी बात को मानूँगा क्योंकि आपने कहा कि एक बार प्रयत्न करो और उसने फिर से वो कोशिश किया। कई बार हम प्रयत्न करते हैं, हम हार जाते हैं। परंतु यहाँ पर पतरस से यीशु कह रहा है, एक बार चल मेरे साथ, गहरे पर लेकर चल, मुझे लेकर चल और एक बार तू जाल को डाल। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह कहना चाहता है, हो सकता है आप बहुत बार फेलियर का सामना किए, हो सकता है आपने बहुत परिश्रम किया होगा, आपने बहुत मेहनत किया, आपने बहुत अनुभव के साथ कार्य किया, लेकिन आप बार-बार असफल रहे। लेकिन यीशु मसीह को साथ लेकर पतरस गए। आज मैं आपसे कहती हूँ, आज जब इस वचन को सुन रहे, आप कहे, प्रभु मैंने बहुत मेहनत किया, लेकिन आज आप मेरे साथ चलिए। मैं एग्ज़ाम को देने जा रही हूँ, मैं इंटरव्यू को देने जा रही हूँ, प्रभु आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको लेकर अपने अपने साथ जाना, तो मैं आपसे कहूँ, मेरे प्रिय परमेश्वर भला परमेश्वर है। आप परखिए, आप उससे कहिए, प्रभु आप मेरे साथ चलिए, आप मेरी मदद कीजिए, आप उसे लेकर जाइए। और पतरस यीशु के साथ हो लिया और उसने उसके कहे के अनुसार इस प्रकार से कहता है, जब उन्होंने ऐसा किया और बहुत सी मछलियाँ घेर लाए और जाल फटने लगा। मेरे प्रियो, एक अनुभव उसके जीवन में हुआ। एक अनुभव को यीशु मसीह ने पतरस के जीवन में दिया और जब जाल ऐसी फटने लगी, तो यहाँ पर इस प्रकार से हुआ, तब वहाँ पर दूसरी नाव भी थी जो उनके साथियों की, तो उसने संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि डूबने लगी। मेरे प्रियो, आपका अनुभव और लोगों के जीवन में भी अनुभव को लेकर आ सकता है। आपका परमेश्वर को परखना, उसको चखना और लोगों के लिए भी आशीष का कारण होगा। आप चखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, परख करके देखो, यहोवा भला है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूँ, आप परखिए उस परमेश्वर को, वो भला परमेश्वर, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर। और लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण में आता है। मेरे पे हर एक मनुष्य, हर एक पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे जो उसकी शरण में आते हैं, मेरे प्रियो, वो परमेश्वर भला है। आप धन्य हो जाओगे जब आप उसकी शरण में आओगे। परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा बताना चाहता है, हमें चखने की आवश्यकता है, हमें परखने की आवश्यकता है, हमें अनुभव की आवश्यकता है। और पतरस के लिए अनुभव था, ना सिर्फ पतरस के लिए परंतु उनके साथियों के लिए, क्योंकि पतरस की नाव सिर्फ नहीं भरी परंतु उसके मित्रों की नाव भी भर गई। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के साथ चलते, जब प्रभु की शरण में जब आते हैं, मेरे प्रिय, आपके जीवन में परमेश्वर अपने प्रेम की अनुभूति को देगा, वो अनुभव को देगा परमेश्वर आपके जीवन में। आप देखेंगे वो परमेश्वर कैसा भला है। जैसे पतरस ने अपने जीवन में उस अनुभव को प्राप्त किया, वो अनुभव में इतना ही रुका नहीं रहा, परंतु इस प्रकार से आगे लिखा है, और उसने कहा यीशु के, तब शमौन पतरस यीशु के पाँव पर गिर कर कहा, हे प्रभु मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। और इतनी मछली पकड़े जाने से उसके साथियों को भी बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने आश्चर्य कर्म को प्राप्त करके, मेरे प्रिय, वहीं ठहरा नहीं रहा, परंतु वो कहने लगा, प्रभु मैं बहुत गलतियों को किया हूँ, मैं पापी मनुष्य हूँ, मेरे पास से चला जा। लेकिन यीशु मसीह उसको बचाने के लिए आया। मेरे प्रिय, आपके पापों को गिनने के लिए नहीं आया, मेरे प्रिय, आश्चर्य कर्म को उसके जीवन में करके परमेश्वर अपने प्रेम का अनुभव को दिया, उसे बताया, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मैं तुमको बचाने के लिए आया। और इसलिए जब पतरस ने इस प्रकार से कहा, तब यीशु ने उससे क्या कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। अब तू ऐसे कार्य को करेगा जो मनुष्य ना सुने, उनके जीवन को तू क्या करेगा, बचाएगा।
मेरे प्रिय, एक अनुभव के साथ पतरस ने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया, एक मसीह जीवन की यात्रा को प्रारंभ किया। वैसे ही मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, मसीही जीवन एक अनुभव का जीवन है। और इसलिए जब आप रोमियो को पढ़ते हैं, तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, रोमियो 12 और उसके 2 में, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्रियो, उसने अनुभव से जाना पतरस ने कि मैं क्या हूँ, पापी हूँ, मैं इन आशीष कर्म को पाने के योग्य नहीं हूँ। उसने कहा मेरे पास से चला जा। उसने अनुभव किया, ना सिर्फ उन आशीष कर्म को देखा, परंतु उस अनुभव को भी प्राप्त किया कि यीशु मसीह हमें क्या करता है, वो पवित्र प्रभु है और वो चाहता है कि हम पवित्र जीवन को जिए। मेरे प्रिय, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो कि परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर कैसा जीवन को चाहता है। इसलिए उसने कहा यीशु मुझसे दूर चला जा, मैं एक पापी मनुष्य। उसने जाना कि यीशु मसीह पवित्र है। हमें जहाँ में इस अनुभव में परमेश्वर लेकर आता है कि हमारा परमेश्वर पवित्र है, और आज हमें भी पापों की क्षमा को प्राप्त करने की आवश्यकता, आज हमें भी उसकी इच्छा में चलने की आवश्यकता, और ये अनुभव परमेश्वर के निकटता में हमें प्राप्त हो सकता है। मेरे प्रियो, जब हम ज्योति में रहते हैं तभी हमारे काम प्रकट होते हैं। मेरे प्रियो, अंधकार में कुछ भी दिखाई नहीं देता। आपके कपड़े में अगर दाग और धब्बे हैं, अगर आपके कपड़े में मलिनता है, आप अंधेरे में खड़े रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आप रोशनी में आएँगे, तब आपको पता चलेगा मेरे कहाँ-कहाँ दाग और धब्बे हैं। और मेरे प्रियो, जब हम ज्योति में आते हैं तो हमारे काम क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। और तब हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन को पवित्र करना चाहता है अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमें चाहता है कि हम एक अनुभव का जीवन को जिएँ। हाँ, वो भला परमेश्वर है और वो अपनी भलाई को हमारे जीवन में इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तब उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। मेरे प्रियो, और जब परमेश्वर के इस अनुभव में बढ़ते हैं, हम उसकी सामर्थ का भी हम अनुभव करते हैं। और इसलिए जब आप देखेंगे, इब्रानी इब्रानी 6वां अध्याय और उसके 4 को जब पढ़ते हैं, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और स्वर्गीय वरदान का स्वाद चखे और पवित्र आत्मा के भागी हो गए, परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके। मेरे प्रियो, परमेश्वर के उत्तम वचन का, आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके। मेरे प्रियो, ये अनुभव हमारे जीवन में देता है, परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव। मेरे प्रिय, परमेश्वर का राज्य सिर्फ बातों में नहीं, परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करता है। पतरस ने उस सामर्थ को देखा। मेरे प्रिय, जो सारी रात मछलियों को पकड़ने के लिए परिश्रम किया, लेकिन यीशु के कहने पर जाल डाला, उस सामर्थ को उसने देखा और उसने अनुभव भी किया कि इतनी मछलियों को घेर आया कि जाल फटने लगे। ये सामर्थ्य है मेरे प्रिय प्रभु का। जब हम अपने से प्रयास करते, जब हम अपने से कोशिश करते, हम हार जाते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह के हमारे साथ है, जब यीशु मसीह को लेकर हम जाते हैं, जब हम उसकी इच्छा के अनुसार कार्य को करते हैं, जब हम उसकी मर्जी के अनुसार जीवन को जीते हैं, हम वो आशीषों को देखेंगे, हम उस सामर्थ के कार्य को अपने जीवन में देखेंगे। और परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे परमेश्वर की इस योजना को हम अपने जीवन में अनुभव करें, परमेश्वर के इस सामर्थ के कार्य को अपने जीवन में हम अनुभव करें। और परमेश्वर का वचन कहता है सिर्फ हम अनुभव ही ना करें, परंतु हम एक अच्छा जीवन को जिए, एक पवित्र जीवन को जिए इन अनुभव को प्राप्त करके। और इसलिए लिखा है, और यदि वे भटक जाए और तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनना अनुभव, यानी परमेश्वर हमको क्या है, अनुभव को देता है। परमेश्वर चाहता है अनुभवपूर्ण जीवन को जिए, और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि इन अनुभव को प्राप्त करके हम एक पवित्र जीवन को भी जिए। और इसलिए जब आप रोमियो को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से हमें बताता है परमेश्वर का वचन, इसलिए है भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण कराकर विनती करता हूँ, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के
नए हो जाने से बोलता है तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो। सिर्फ परमेश्वर के, हमारा परमेश्वर भला है, सिर्फ इतना ही अनुभव काफी नहीं है मेरे प्रिय, परंतु परमेश्वर की इच्छा क्या है, हम कैसा जीवन को जिए, ये भी हमको अनुभव से मालूम करना है। हम परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव करते हैं, हम परमेश्वर की भलाई का अनुभव करते हैं, लेकिन तीसरा, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की इच्छा क्या है, हम उसको भी अनुभव से मालूम करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर भला है। और भजनकार दाऊद इस प्रकार से कहता है, परख करके देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ये धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण में आता है। आप परखे, अगर प्रभु को नहीं जानते, आप टेस्ट करें, आप चखें, आप अनुभव करें परमेश्वर कैसा भला है। लेकिन इतना में ही सीमित ना रहे मेरे प्रियो, आप इस बात को भी अनुभव करें, परमेश्वर को सामर्थ को अनुभव करने के बाद इस बात को भी अनुभव करें कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर पिता आज इन वचनों के द्वारा आप सभी को जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु जी आपने हमें, हाँ पिता परमेश्वर, प्रभु जी इस बात को सिखाया कि आप भले परमेश्वर हैं और आप चाहते हैं परमेश्वर आपके बच्चे आपके उस प्रेम के अनुभव को जान सके, आपकी कृपा के अनुभव को, स्वाद को चख सके प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ को, आने वाले युग की उस सामर्थ का स्वाद को चख सके, उस सामर्थ्य जीवन को जी सके। और इतना ही नहीं परमेश्वर पिता, परंतु पिता उस अनुभव के द्वारा जाने पिता कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी इच्छा क्या है परमेश्वर पिता, आपकी मनसा क्या है उनके जीवन के लिए पिता, इस बात को भी परमेश्वर अपने जीवन में परमेश्वर अनुभव करे। खुदान परमेश्वर, निश्चय करके आप भला परमेश्वर है प्रभु जी। हाँ पिता, जिस प्रकार से अपने पत्रस के जीवन में अनुभव को दिया और बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर पिता अपने अनुभव के साथ, आपके प्रेम के अनुभव को, आपके कृपा के अनुभव को परमेश्वर लोगों ने महसूस किया। आज भी पिता आपके लोग परमेश्वर पिता आपके उसी प्रेम को, अनुभव का प्रभु प्राप्त करे, उस प्रेम के स्वाद को चख सके प्रभु, ऐसा अनुग्रह करें। आज जितने परमेश्वर प्रभु जी पहली बार इन वचनों की सेवकाई में जुड़ रहे प्रभु जी, आप अपने प्रेम की अनुभूति को उन्हें दीजिए पिता, ताकि वो जाने परमेश्वर अब जिंदा परमेश्वर हैं, आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं, और वो जान सके पिता कि आपकी इच्छा उनके जीवन के लिए क्या है, आपकी मनसा उनके जीवन के लिए क्या है पिता, इस बात को जाने, उनके जीवन के लिए आप क्या चाहते हैं परमेश्वर पिता, इस बात को जाने। हाँ पिता, आप हमारे सृजनहार परमेश्वर हैं, आपने हमें रचा, हमें बनाया है परमेश्वर पिता, और पिता आप चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हम आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी योजना में परमेश्वर पिता हम कार्य कर सके। खुदान परमेश्वर पिता, आपने जब दाऊद को परमेश्वर चुना, आपने कहा, हाँ खुदान परमेश्वर, मैं जानता मुझे मेरे मन के अनुसार एक मनुष्य मिल गया जो मेरी इच्छा को पूरा करेगा। आज बहुत सारे लोग पिता अपनी इच्छा के लिए आपके पास आते, परंतु आपने एक व्यक्ति को परमेश्वर पाया जो आपकी इच्छा को पूरा करना चाहता था। आज खुदान परमेश्वर पिता, इस पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर, मनुष्य बहुत सारी अपनी इच्छाओं को लेकर आता है, परंतु खुदान ऐसा होने दे परमेश्वर पिता कि लोग आपकी इच्छा को जान सके, आपकी मनसा को जान सके, आपको क्या अच्छा लगता है ऐसा जीवन को जी सके। खुदान परमेश्वर पिता, में एक व्यूवर्स को ब्लेस करते हैं, आपका कल्याण, आपकी कुशलता, आपकी भलाई, आपकी सुरक्षा उनके जीवन पर बने रहे। खुदान परमेश्वर, उनके मनों की इच्छाओं को भी निश्चय आप पूरा करते हैं। खुदान परमेश्वर, निश्चय प्रभु आपका वचन कहता है, मैं तुम्हारे मनोरथों को पूरा करूंगा परमेश्वर। हाँ खुदान, आप इतने आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर जो गिने नहीं जाते। हाँ पिता परमेश्वर, जब आप पत्रस को लेकर प्रभु यीशु उस नाव पर थे प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, उसका अनुभव, जो उसका पिता अपने कार्य को लेकर जो अनुभव था प्रभु जी, वो अनुभव फेल हो गया खुदान परमेश्वर, परंतु खुदान परमेश्वर आपके साथ अनुभव परमेश्वर उसके जीवन में परमेश्वर उसको अपने जीवन में पश्चाताप की ओर लेकर गया। पिता आपका धन्यवाद देते हैं खुदान परमेश्वर पिता, एक नए जीवन की शुरुआत आपने उनके जीवन में किया, आपका धन्यवाद खुदान। ऐसे ही अनुभव में अपने लोगों को आप लेकर जा रहे, और इन दिनों परमेश्वर प्रभु, जितने लोग प्रभु जी इन वचनों की सेवकाई में जुड़ रहे प्रभु, इस वचन के अनुसार प्रभु जी एक नए अनुभव में उनका जीवन बढ़ता जाए। प्रतिदिन अपने लोगों से आप बातचीत करते, प्रतिदिन के अनुभव में अपने लोगों को लेकर जाते परमेश्वर पिता, प्रतिदिन अपने लोगों से बातचीत करते प्रभु जी। आज खुदान परमेश्वर, ये इनका दिन होने पाए कि वो आपके प्रेम का अनुभव कर सके,
आपकी उपस्थिति का अनुभव कर सके, आपकी शांति का अनुभव कर सके, आपकी छुटकारे का अनुभव कर सके, आपकी चंगाई का अनुभव कर सके परमेश्वर, आपके महान आश्चर्य कर्मों का अनुभव कर सके यीशु के नाम से। आज खुदान ये अनुभव आप अपने बच्चों के जीवन में दे रहे प्रभु। आपका धन्यवाद पिता। सचमुच परमेश्वर आप भला परमेश्वर है और आपकी करुणा सदा की है प्रभु। आपका धन्यवाद पिता। आज पिता अद्भुत कार्य को अपने लोगों के जीवन में आज के दिन आपने किया। आपका धन्यवाद। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दें। आमीन।